हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस हजारीबाग में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पहले हम लोग मोनो एटॉमिक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, मोनो एटॉमिक के लिए बात करेंगे, फिर हम लोग डाई एटॉमिक के लिए बात करेंगे, फिर पॉली एटॉमिक के लिए बात करेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर आपको हाइड्रोजन दिया हुआ H और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है H का, तो कुछ नहीं करना है, H लिखना है और एक डॉट दे देना है, यही हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अगर O का लिखना है तो देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे 2 होगा, उसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको यहाँ पे लिखना है O और इसका आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 2 2 4 2 6, ठीक। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको ऑर्गन का लिखना है, तो ऑर्गन देखिए, ऑर्गन का होता है 18 एटॉमिक नंबर, तो ये होगा 2 8 8। तो देखिए, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग लिखेंगे AR और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए अगर क्लोरीन का लिखना है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ये हो गया 2 8 7। देखिए, क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिखेंगे Cl और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 2 2 4 2 6 और एक 7 दिखाएंगे। अगर मान लीजिए आपको सोडियम का लिखना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो क्या होगा, 2 8 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम और आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग मोनो एटम के लिए आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब जो हम लोग बात करेंगे वो डायटोमिक के लिए बात करेंगे। देखिए, डायटोमिक में क्या क्या आएगा। अगर मान लीजिए हमको H2 का लिखना है, H2 का लिखना है, O2 का लिखना है, N2 का लिखना है, Cl2 का लिखना है, तब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे H2 है, तो पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, कितना होता है 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 होगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, आपको ऐसे लिखना है, एक हाइड्रोजन यहाँ देना, एक हाइड्रोजन यहाँ देना, ठीक है। हर एक हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। होना कितना है, 2, ये इधर से यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर से, यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, किसका, हाइड्रोजन का, H2 का, H2 मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब इसी तरह से अगर O2 का लिखना है, तो देखिए ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, तो पहले आपको यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिखाना होगा, ठीक है। और करना क्या है, आउटरमोस्ट सेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 होने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाना, 2 इधर, बाकी कितना
6 इलेक्ट्रॉन में 2 इधर दिखा दिए तो 4 इधर दिखा दिए। देखिए 2 2 4 2 6, इसी तरह से इसमें भी करना है 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन का 8 बना है, देखिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, इस तरह से O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे N2 का। देखिए नाइट्रोजन के ऑटोनॉमस शेल में 7 नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 5 होगा। तो ऑटोनॉमस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो 8 होने के लिए कितना चाहिए 3 चाहिए, मतलब यहाँ पे जो पैसा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, देखिए ये 2 नाइट्रोजन था, अब यहाँ देखिए ये 5 है तो होना 8 होने के लिए 3 चाहिए, मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को आप इधर दिखा दीजिए, इसमें भी वही करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाएंगे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ पे भी देखिए 6 और 2 8 हो गया। इसी तरह से अगर क्लोरीन का लिखना है तो क्लोरीन का देखिए कितना होता है 17, तो ये हो गया 2 8 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे Cl ऑटोनॉमस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, 8 होने के लिए कितना चाहिए 1 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको इधर देंगे। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन था, 7 में इधर देंगे और बाकी 6 इधर, उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे 1 2 3 2 5 और 2 7 हो गया। ठीक, होना 8 है, देखो कैसे होगा 7 अरे 8 हो गया, और ये भी हमारा 7 अरे 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोग डायटोमिक के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब जो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे, देखिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए आपको कार्बन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो पहले आपको क्या करना है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 4। ठीक, फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 और 6। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे C लिखेंगे और O को यहाँ लिखेंगे, एक O को इस जगह पे और एक O को इस जगह पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखना ये है कि देखिए कार्बन के ऑटोनॉमस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरफ रखना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरफ रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखें, तो ऑक्सीजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखेंगे ताकि इसके साथ ये बॉन्ड बना ले, और बाकी बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ होगा, देखिए 2 2 4 और 2 6। ठीक, अब होना कितना चाहिए था, होना 8। देखिए ऑक्सीजन को 8 होना, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ये देखिए इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको भी 8 होना, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इस कार्बन को कितना होना 8 होना, तो देखिए 4 और 4 8 हो गया, इधर से 4 इलेक्ट्रॉन इधर से 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 8 हो गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो लिख लिया, अब इसमें ध्यान से देखिए ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना देगा, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना दिया, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना दिया, इधर ऑक्सीजन बच गया। अब इसके पास देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया ये, और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वही होगा, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है ये इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये सब बॉन्ड बना है, इसको बोला जाता है, ये सब को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो ये हमारा हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये सब हमारा क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब जो हम लोग बात करेंगे वो वाटर H2O। देखिए H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे वाटर का, तो ध्यान से देखिए H2O में क्या होगा, HOH। ठीक, अब अभी सीखा है हाइड्रोजन का आटोमोस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देना है। इस हाइड्रोजन के आटोमोस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक देना है। ऑक्सीजन के आटोमोस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर देंगे, तो 2 हो गया, बाकी कितना बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो 2 2 4 1 5 1 6 हो गया। अब देखिए ये इसका 2 गुना में हो गया, इसका भी 2 गुना हो गया। अब ऑक्सीजन को 8 गुना है, तो देखिए 4 देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, वाटर का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 मिलके एक बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पे भी ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना देगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे इस तरह से। तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों को बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोग और बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं CH4 मीथेन। CH4 हमारा क्या है, मीथेन। देखिए मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मीथेन। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए कार्बन, बीच में कार्बन, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4, देखिए 4 हाइड्रोजन दे दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के ऑटोमोस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बैठा है, हो गया। कार्बन का आटोमोस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4, होना कितना है, 8। कार्बन को 8 होना, देखिए 8 हो गया। हाइड्रोजन को कितना होना है, 2 हो गया, ये 2, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, मीथेन। ठीक है, अब देखिए H देखिए ये दोनों मिलकर यहाँ बॉन्ड बना देगा, 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 तो ये हमारा मीथेन हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी हम लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको लिखना है CH3OH का मीथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, मिथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो देखिए मिथेनॉल में कैसे बनेगा, यहाँ पे कार्बन होगा, उसके बाद देखिए 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है, 1 2 3 हो गया। अब एक बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ बनाएंगे यहाँ पे, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से पहले फॉर्मेट तैयार करना है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, दे दिए। कार्बन के आटोमोस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इधर होगा, 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन के आटोमोस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा, तो एक इधर देंगे, एक इधर देंगे, 2, बाकी 4 बच गया, तो 2 ऊपर में देंगे, 2 यहाँ हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, ये हाइड्रोजन को 2 होना है, इसका 2 हो गया, इसको भी 2 होना है, ये भी हो गया, इसको भी 2 होना, ये भी हो गया, इसको भी 2 होना, ये भी हो गया। पर आपको बताइए कार्बन को कितना होना, 8 होना, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका, मिथेनॉल का हो गया। अब अगर आप इसको चाहो ऐसे लिख सकते हैं, CH, देखिए CH, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना दिए यहाँ पे, ये दोनों मिलकर यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, ये दोनों मिलकर इस जगह पे बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों मिलकर इस जगह पे बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों मिलकर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा
इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 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 और ये जो हमारा बच गया ये सब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इसमें देखिए पहला तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा, तो जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपको यही लिखना, इस तरह से बनाना है, और अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताइए कितना, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इसका कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताइए कितना, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा, देखिए तो कौन कीजिए 1 2 3 4 कितना है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालना है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो देखिए कितना होगा 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा 5 होगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।